वो पीरियड होगी, इसलिए ये लगाना पड़ा। हो गया ना? हाँ फिर बंद। ओके देखो, एक्सरसाइज 2.1 ध्यान से देखना बेटा। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका देखो क्या लिखा है इसमें। ये बुक में ही करना है, आपको नोटबुक लिखना ही नहीं है, सिर्फ ये सब बुक में हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। दो चीज देखो क्या बोला है फर्स्ट में, एक तो होना चाहिए पॉलिनोमियल प्लस वन वेरिएबल। अब सुनो, वापस से दिलाता हूँ। पॉलिनोमियल है कि नहीं उसके लिए आपको चेक करना है वेरिएबल। क्या चेक करना है? सिर्फ वेरिएबल एक्स वाई जेड। वेरिएबल की जो ऊपर पावर आती है वो कैसी होनी चाहिए, वो होल नंबर होनी चाहिए, मतलब 0, 1, 2, 3 ऐसे होने चाहिए। वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, 1/2, 3.4 ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल होल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, तो उसे बोलेंगे पॉलिनोमियल। प्लस वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अब पहला वाला चेक करते हैं। पहला वाला क्या लिखा है, 4 एक्स स्क्वायर -3x + 7। देखो इस सब में एक ही वेरिएबल है एक्स। वेरिएबल देखिए ऐसे नहीं मिलेगा, दो बार आया है तो एक्स ही ना, अकेला एक्स। एक वेरिएबल है ये टिक। अब चेक करना है पॉलिनोमियल। इसमें क्या देखने का, वेरिएबल और उसकी पावर। तो वेरिएबल ये रहा, उसकी पावर कितनी है 2, चलेगा क्योंकि होल नंबर है ना। पॉइंट नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो चलेगा पावर। फिर यहाँ वेरिएबल एक्स कोई पावर नहीं मतलब 1, तो चलेगा ना, बिना पॉइंट का है, बिना फ्रैक्शन वाला है। यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं तो कोई टेंशन ही नहीं। तो एक ही वेरिएबल है और जो पावर है वो भी सही है, तो यस ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब मान लो कि सुनो, मान लो कि यहाँ पे ऐसा आता तो ये भी पॉलिनोमियल तो है, पर ये वन वेरिएबल में नहीं है, ये टू वेरिएबल में। हमको ये क्वेश्चन क्या बोला, वन वेरिएबल है कि नहीं वो चेक करो। तो ये पॉलिनोमियल है पर वन वेरिएबल में नहीं है, ये टू वेरिएबल में। समझ गए? तो वो क्वेश्चन जो पूछा उसके अकॉर्डिंग आंसर करना। ये तो अपने फर्स्ट में क्या आंसर आएगा, यस लिख दो, यस। सेकेंड में y²√2। अगेन एक ही वेरिएबल है तो कोई दिक्कत नहीं, और जो वेरिएबल्स की पावर कितनी है 2, अगेन बिना पॉइंट वाली है। इसको मत देखना, यहाँ तो वेरिएबल है ही, तो यस ये भी ट्रू है, सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ये पॉलिनोमियल है और वन एक वेरिएबल तो है भाई। हाँ तो है, डन। थर्ड देखो बेटा, 3√t + t√2। इसमें नो आंसर आएगा। अब बताओ, देखो सुनो, वेरिएबल तो एक ही है t और t। यहाँ t की पावर क्या है, कुछ नहीं मतलब 1। पर पता है रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है किसी की पावर 1/2। ये ध्यान रखो, रूट का मतलब क्या होता है, किसी की पावर 1/2। तो अगर रूट लिखा हुआ है यहाँ पे तो पावर 1/2 और पावर कभी फ्रैक्शन में चलती नहीं, तो पॉलिनोमियल नहीं है, वन वेरिएबल तो है। पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल बस पावर से कैसी होनी चाहिए, वो सिंपल नंबर, बिना फ्रैक्शन बिना पॉइंट वाले। तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। वन वेरिएबल में तो है पर पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि पावर फ्रैक्शन में आ गई। अच्छा बेटा पावर माइनस में भी नहीं होनी चाहिए, हाँ? ठीक है, सिंपल नंबर 0, 1, 2, 3, ना माइनस में ना फ्रैक्शन में ना पॉइंट में। हाँ मतलब सिंपल नंबर 1, 2, 3, 4। अच्छा फोर्थ में क्या एक वेरिएबल है, हाँ। क्या पावर सबकी सिंपल है, जैसे वाई की पावर 1, वाई की पावर कोई नहीं मतलब 1, ये पॉलिनोमियल होना चाहिए, पर ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब क्यों पता है, क्योंकि ये नीचे है डिनोमिनेटर में, हमेशा ऊपर लेके आओ। तो इसकी देखो, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1। और हम सब जानते हैं कि जब हम नीचे से ऊपर लेके जाते हैं पावर का साइन चेंज, तो y और ये 2 और ये y ऊपर लिख दिया और यहाँ प्लस, तो क्या बन जाएगा -1। पावर माइनस में चलती नहीं, इसलिए ये नहीं। बात समझ में आई बेटा, जनिश समझ गया? अच्छा x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 30, 50 सॉरी। सर ये पॉलिनोमियल तो है,
अब बताओ क्यों? क्योंकि जितने भी वेरिएबल है सबकी पावर नॉर्मल है, बिना पॉइंट के, बिना फ्रैक्शन का। पर ये वन वेरिएबल नहीं है सर। ये कितने वेरिएबल है? तीन, एक्स, वाई और टी। इसलिए यहाँ पे इसका आंसर नो है। पॉलिनोमियल है पर हमको सिर्फ वन वेरिएबल का देखना था, क्वेश्चन में बोला गया ना, इसलिए नो। तो यहाँ पे क्रॉस कर दो, नो कर दो। इट इज अ पॉलिनोमियल बट इन थ्री वेरिएबल। क्वेश्चन में क्या पूछा है? केवल वन वेरिएबल। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट देखो बेटा, अगेन बुक में ही करना है। क्या बोला है देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ, जब भी ऐसा बोले ना, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहाँ पे है? इतने में है बस। कोफिशिएंट ऐसे बोलो ना, एक्स स्क्वायर के आगे क्या नंबर आया? आगे मतलब ये नहीं, ये प्लस करके ये तो अलग है। इसके आगे कुछ लिखा है क्या नंबर? नहीं, कुछ नहीं, मतलब वन। कोफिशिएंट मतलब क्या होता है? एक्स स्क्वायर के आगे क्या नंबर है? ये टू मत लिख देना बेटा, ठीक है? उसके आगे से मल्टीप्लाई में, यहाँ तो कोई नंबर नहीं है ना, मतलब वन। तो यहाँ इसका आंसर क्या आया? वन। सेकेंड, टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है? अब बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहाँ पे है? यहाँ पे है। अच्छा, इसके आगे कोई नंबर नहीं, मतलब वन। और साइन, साइन लेना पड़ेगा, साइन माइनस। यहाँ तो प्लस था तो हम लिखते नहीं है, पर यहाँ माइनस लिखना, माइनस है, यहाँ लिखना माइनस। ठीक है, जो आगे साइन आएगी वही। हाँ साइन वही लिखना, साइन के साथ में, हमेशा साइन के साथ में लिखना। अच्छा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, थर्ड वाले में है। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? जो भी लिखा है पाई बाई टू, वो कोफिशिएंट साइन के साथ में। साइन तो प्लस ही है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। और थर्ड, थर्ड तो क्या, फोर्थ? एक्स स्क्वायर है ही नहीं, नहीं है तो जीरो, खत्म। एक्स स्क्वायर अगर है ही नहीं तो जीरो। क्या लिखने का कोफिशिएंट? जीरो। ठीक है, ये हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ो एक बार, क्या लिखा है? ये वन एग्जाम, कोई भी आंसर आ सकता है। देखो अपने कुछ ज्यादा कोई अधूरी काम करने का नहीं, सिंपल एक चीज लिख देने का। क्या बोला है? एक एग्जांपल दो, बाइनोमियल। देखो क्या बोला है, बाइनोमियल जिसमें डिग्री कितना हो? डिग्री 35। डिग्री मतलब पावर, ठीक है? बाइनोमियल मतलब दो दो टर्म होनी चाहिए, और डिग्री 35। मैं करूं एक्स की पावर 35 प्लस 2, हो गया। एक टर्म, दो टर्म, बाइनोमियल और पावर 35। सिंपल सिंपल रखो ना, क्यों हार्ड करने का फालतू? ठीक है, वरना होने को तो अपन बहुत, देखो होने को देखो, मैं बताऊं, देखो डिग्री 35 है, कैसे? ये दोनों मिला के एक टर्म, 30 प्लस 5, 35 हो गया। हाँ तो बाइनोमियल चाहिए ना, तभी तो बाइनोमियल तो चाहिए ना। हाँ, बाइनोमियल प्लस 35 डिग्री हो गया। तो कुछ भी लिखो, पर अपना सिंपल लिखना, ठीक है? तुम्हारी जो इच्छा हो लिखो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तुम इसका आंसर सबका अलग अलग आ सकता है, हाँ? मैं तो ये लिख रहा हूँ, सिंपल लिखा मैंने। तो क्यों आईपी देंगे, क्यों गलत करेंगे बेटा? तो पता नहीं हो। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है? अब क्या बोला है? मोनोमियल डिग्री 100। मोनोमियल, और डिग्री क्या बोला बेटा? अब मोनोमियल एक टर्म और डिग्री 100, वाई की पावर 100, खत्म। सिंपल करो ना यार, इतना लोड क्यों लेने का? वाई की पावर 100। वेरिएबल रखना, वेरिएबल रखना चाहिए। नहीं, y x 100 तो 101 हो जाएगा बेटा, जुड़ जाएगा। कोई पावर नहीं, मतलब वन।
तो फिर वो पावर ऐड हो जाती है। तो ऐसे मत लिखना बेटा। हाँ ऐसे लिखो, बोले देखो x की पावर 99 y 1, तो ये मिला के एक टर्म 99 प्लस 100 वो चलेगा। तो भाई आपने सिंपल लिखो उसको, y की पावर 100 मोनोमियल डिग्री 100, कोई दिक्कत? कितना क्लियर है बेटा? जेनिस क्लियर? अच्छा अब ध्यान से देखना बेटा, फोर्थ वन, व्हाट इज द डिग्री? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, ठीक है, x की पावर 3 प्लस वाई एक्स की स्क्वायर प्लस 7, हाईएस्ट पावर डिग्री। तो बेटा देखो पहले यहाँ पे टर्म कितनी है, 1 2 3, ट्राइनोमियल है। अच्छा डिग्री में सिर्फ वेरिएबल की पावर दिखने की, यहाँ कितनी पावर वेरिएबल की 3, यहाँ कितनी है 2, यहाँ कितनी है 1, सबसे बड़ा कौन है 3, तो डिग्री क्या होगी इसकी 3, लिख दो डिग्री 3। हाईएस्ट पावर डिग्री मतलब सबसे बड़ी पावर। सेकंड में कितना आएगा 2, y की पावर 2 है। थर्ड में कितना आएगा t की पावर 1, अरे हाँ के ना। अब मेरी बात सब ध्यान सुनो, देखो सेकंड में 2 है, थर्ड में 1 है, t की पावर 1। अब देखो दुनिया में एक एक होता है पॉलिनोमियल 3, एक होता है पॉलिनोमियल 0, इसे बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल नहीं सिर्फ एक नंबर है, नंबर को बोलते हैं कांस्टेंट, राइट है। इसे बोलते हैं कॉन्स्ट, इसे बोलते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन जीरो, जीरो नहीं है, जैसे 3 8 -7 -5 √2, ये सब कांस्टेंट नंबर, राइट है। ये है नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं है, जीरो के अलावा। अगर जीरो तो क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलना है, जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो इज आल्सो कांस्टेंट नंबर, फिक्स है, पर जीरो है। अगर पॉलिनोमियल नॉन जीरो कांस्टेंट है, मतलब सिंपल कोई नंबर है, क्या नंबर, कोई वेरिएबल नहीं, सिर्फ नंबर है कोई, ध्यान सुनना, अगर सिंपल एक नंबर है, ठीक है 7 8 10, कोई वेरिएबल नहीं है, तब इसकी डिग्री लिखनी है आपको जीरो। क्या लिखनी है डिग्री, हाई, की वेरिएबल है ही नहीं, समझे, बात समझ में आई। तो हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है 4, सॉरी 3 लिखा हुआ है, इट इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री कितनी आएगी इसकी जीरो। पर अगर मान लो कि क्वेश्चन में ऐसा आ जाए जीरो, अगर लिखा हो पी एक्स बराबर जीरो, फिर बोले इसकी कितनी डिग्री है। जब भी जीरो लिखा होता है बेटा, जीरो मतलब अस्तित्व ही नहीं है उसका। अब जिसका अस्तित्व ही नहीं है, डिग्री कैसे ढूंढोगे डिग्री, 3 का तो अस्तित्व है कुछ वो, आप समझे। जब भी जीरो हो ना, क्या बोलने का, डिग्री नॉट डिफाइंड, मतलब हम ढूंढ ही नहीं सकते, क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं है, इट इज नथिंग, जो है ही नहीं उसको ढूंढो कैसे, समझे। 3 तो है भाई, 3 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा, 5 6, हम 6 लोग हैं, वी आर जीरो, क्या कुछ नहीं, तो कैसे ढूंढोगे डिग्री उसका, सिर्फ नॉट डिफाइंड, जीरो मत लिख के आना, जैसे उसकी डिग्री जीरो, हाँ तो लिखना नॉट डिफाइंड, क्या लिखोगे तब, जब जीरो पॉइंट हो तो डिग्री क्या लिखेंगे, हम ढूंढ नहीं सकते, नॉट डिफाइंड मतलब ढूंढ नहीं सकते उसको। थोड़ा दिमाग खुला रखना एग्जाम में, कभी ऐसे एग्जाम क्वेश्चन आए तो, ठीक है। हाँ बेटा, अरे बेटा नाम में ही मतलब छुपा, नॉन जीरो, जीरो के अलावा कोई भी नंबर, वही मतलब हुआ ना। हाँ अरे कुछ भी ले, रूट ले तू ऐसे लिख दे ले, देखो तुम डरते क्यों, इधर देखो 2 की पावर 3, उसकी पावर 1/2, उसकी पावर 0.5, ये सब एक नंबर ही तो है, क्या कोई वेरिएबल दिख रहा है इसमें क्या, तो ये भी क्या हुआ, एक नॉन जीरो कांस्टेंट। बस इसका मैं आंसर कैसे निकालूं, तुम्हें ये दिक्कत, तुम सोचते हैं आंसर, आंसर बाढ़ में जाए, आंसर बस ये एक नंबर है, मैं बोलूं इसकी डिग्री कितनी है, तो भी जीरो, क्योंकि ये नॉन जीरो कांस्टेंट है, समझे। ये कैसे निकलेगा वो सब साइड में, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा, जैने समझ गया बेटा। अच्छा इसमें देख बेटा, ये आफ्टर 40 मिनट्स लेक्चर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, तो क्या करना है, वापस से वो जो पता है वो चल रहा है वीडियो, उस पर वो क्लिक पॉज करेगी उसको, ठीक है।
फिर वापस से लिंक पे लिखा होगा स्टार्ट, लिखा होगा स्टार्ट पे क्लिक करोगे, वीडियो ऑन होगा। ठीक है ना, फिर मुझे बुलाना होगा। ठीक है। अब बेटा फिफ्थ देखो, अब मेरी बात सुन लो। डिग्री 1 तो लीनियर, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 तो क्यूबिक। समझ गए? डिग्री 1 तो लीनियर, 8 में आया था ना ये, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। डिग्री 1 तो, डिग्री 1 तो, Linear. 2 तो, Quadratic. 3 तो, Cubic. क्या समझ में आई? ठीक है। अच्छा अब फिफ्थ का फर्स्ट देखो, कितनी डिग्री है? एक्स की पावर 2, हाईएस्ट वही है, तो डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक लिखो, क्यू लिख दो। हाँ क्यू लिख दो उधर। Cubic. चल वृंदा तू बता, सेकंड में डिग्री कितनी है? 3, हाईएस्ट पावर 3, तो क्यूबिक सी लिख दो उधर। चल जेनिस तू बता, थर्ड में कितनी हाईएस्ट पावर है? 2, तो क्वाड्रेटिक। सॉरी तू बता बेटा, फोर्थ में कितनी हाईएस्ट पावर है? One. 1 मतलब लीनियर, एल लिखो। साक्षी बेटा तू बता, फिफ्थ में कितनी हाईएस्ट पावर है? One. L equal हाँ one. 1, टी की पावर 1, कोई पावर है ना, हाईएस्ट पावर 1, तो कितना होगा? लीनियर। अपने सामर्थ्य बेटा, 6 में कितनी हाईएस्ट पावर है? Two. तो क्वाड्रेटिक। और तू बता बेटा, सेवंथ में कितनी है? 3 है, तो क्यूबिक सी लिख दो। ठीक है बेटा, बधाई हो, एक्सरसाइज पूरी। ये तो बेटा इजी था। अब मेन चैप्टर चालू होता है। ठीक है, ओके। तो अब अपन को अच्छे से समझना है। अब मेरी बात सुनो बेटा, देखो ऐसा है, कंसेप्ट समझने के बाद में, देखो अब ऐसा है, इसमें बहुत से सम एक जैसे होंगे। ठीक है, जो सबसे टफ होंगे वो मैं कराऊंगा, फिर जो इजी इजी होंगे या फिर वो अपन होमवर्क के जरिए निपटाएंगे, प्लस अपन को टफ वाले प्रैक्टिस भी करना अपार्ट फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ठीक है, तो करना कुछ नहीं, बस ऑब्जर्व करो चीजों को। ठीक है, अब एक कंसेप्ट आता है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर को डाउट पूछा था स्कूल में, पर वो तो कुछ बताते ही नहीं। और कंफ्यूज कर देते हैं। हाँ। अपन समझ रहे हैं ना? अब मैं एक बात बोलूं, जीवन में एक बात, गुरु मंत्र पढ़ लो, सबको बोल लो, क्या पढ़े? गुरु मंत्र। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ एकदम मस्त निकले, शिकायत करना छोड़ो। ये- तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, वो है तुम्हारे एक्शन। ये ध्यान रखो, और ये बात मुझ पे भी लागू होती है। मैं भी अगर शिकायत करूँ तो गलत है वो। हाँ, जहां बनता है वहां चल कर, हर बार नहीं करना, मन नहीं करना। जो तुम्हारे तुम्हारे हाथ में है क्या? बताओ, तुम्हारे हाथ में क्या हो सकता है? भाई तुम खुद की एफर्ट लगाओ, नहीं आए तो किसी दोस्त से पूछो, उससे समझो, तुम्हारे हाथ में यही है ना, बस। समझे? चलो अपन अब बहुत बड़ी टॉपिक पढ़ेंगे, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होता है जीरो पॉलिनोमियल? ठीक है, पहले कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर अपन धीरे धीरे एक्सरसाइज पे जाएंगे। कोई दिक्कत? अरे बोलो यार, क्या रोते हो यार? नहीं, ठीक है। हाँ जी, बेटा ठंड है, ये कुछ ओढ़ने को चाहिए। फिर बेटा तू बीमार पड़ेगी। ठीक है, फिर तू कल सीधा मेरे घर पे आई बंदूक लेके, आपकी वजह से बीमार पड़ गई मैं, ट्यूशन की छुट्टी नहीं दी। मैं सोचो, मैं सुबह सुबह जैसे सुबह उठू और आंसी मेरे माथे पे खड़ी हो, फिर तू ही था ना, छुट्टी नहीं देता मुझे है? हाँ? हेडशॉट। आंसी, सर कोर्ट में लड़ाई होगी। बेटा मैं होंगे तो लड़ाई क्या होगी? आपकी आत्माएं। हाँ, और मैं पढ़ा पढ़ाता भी क्या हूँ, मैथ्स, तो मेरी आत्मा तुझे सताएगी, फुलबम भी है। अरे जम गया नहीं यार, मैं टीचर भी मैथ्स का हूँ। अरे ठंड है बेटा, ओढ़ने को चाहिए। देख अपने पास, देख सब सुविधा है अपने पास में, छोटा मोटा एक होटल का रूम है, देख वो गदले पड़े हैं, ऐसे वहां कोने में से बैठ गए। फिर आंसू लेने लेने पड़ेगी। अब एक और चीज मैं सबको बोलता हूँ, देखो अपन को अब एक बच्चा ही चाहिए। जब कैसे? अगर कोई एक लड़की आ जाती है बाद में, कोई भी पूछे, बोलना कि सीट फुल। ठीक है, अपन को ज्यादा भीड़ नहीं करनी, तो अब एक बच्ची चाहिए। ठीक है, तो अब उससे ज्यादा अपन बच्चे लेने नहीं। एक ही ठीक जगह है, बैठ जाएगी। हाँ। और एक नहीं नहीं, पर्टिकुलर बैठने को बेटा ऐसे कि तुम कहीं भी बैठा सकते। ठीक है, 3 4 6 बच्चे हैं और एक ऑनलाइन रिमोट है। अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है, अभी इतने बच्चे अपन को पढ़ना है। ठीक, तो अब ऐसा है कि कोई पूछे तो एक की सीट है, एक 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 का है।
ठीक है, उसके बाद में मना कर देते। सर जिसका पहले खोलना है वो जावर अब सुनो बेटा, जीरो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब बेटा जरा ध्यान से बातों को सुनना, ठीक है। देखो, मैंने एक पॉलिनोमियल ली px, ठीक है, सपोज करो x की एग्जाम्पल के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 121, ठीक है। ओके, मैंने कौन सी पॉलिनोमियल, ये मेरे पॉलिनोमियल मेरे मन से लिया है, ठीक है। देखो अब क्या करूंगा मैं इसमें x की अलग अलग वैल्यू पुट करता हूँ। क्या करता हूँ, x की अलग अलग वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। मन से जो भी मेरे मन में आएगा पुट करूंगा। मुझे ये देखना है कि ऐसा मैं क्या रखूं x की जगह कि सॉल्व करने पे पूरा आंसर निकाला, सॉल्व करने पे आंसर 0 आ जाए, मुझे ये देखना है। तो एक काम करते हैं, अलग अलग वैल्यू लेते हैं, सिंपल सिंपल वैल्यू, ठीक है, आराम से। तू बोल, एक बड़े वैल्यू बोल x की, जो पसंद हो वैल्यू बोल कोई भी। 3। तो अपन अभी धीरे धीरे आपको मालूम पड़ेगा क्या पुट करना है, ठीक है, चिंता मत करो, ठीक है ना। अभी मैं इसे पहले पुट कर रहा हूँ, ओके। तो मैं x में 3 पुट कर रहा हूँ। तो कैसे पुट करते हैं सर, कुछ नहीं करना है, जहां जहां x है वहां वहां 3 लिखो, बाकी सब कॉपी पेस्ट, p कॉपी पेस्ट, ब्रैकेट कॉपी पेस्ट, x की जगह लिखना है 3, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, x की जगह 3 उसका स्क्वायर माइनस 121 कॉपी पेस्ट, समझ गए। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 121, ऑब्वियसली बेटा माइनस होंगे, कितना आंसर आएगा 112, बड़ा है तो माइनस। अच्छा ठीक है, इस मतलब आप समझो, इसको आप एक मशीन मानो, ठीक है। इस मशीन मतलब भाई जूसर है, जूसर में गन्ना डाला तो क्या निकला, गन्ने का जूस। मौसमी डाली तो मौसम्बी का जूस। क्या गन्ना डालने से आम निकलता है, नहीं। क्या है ना, इसमें होता नहीं है ना। तो इसको आप मशीन मानो, इस मशीन में हमने फेंका 3 तो बाहर क्या निकला -112, समझे। इसे बोलते हैं इनपुट, इसे बोलते हैं आउटपुट, समझ गए। अरे बोलो, जैसे कि भाई मेरा इनपुट तुम्हारा आउटपुट, आंसू, हाँ क्या ना, क्या बोलते हो वृंदा देवी, है ना, हाँ। चलो एक्स की दूसरी वैल्यू लेते हैं बेटा, तू बोल सामर्थ्य, क्या लो एक्स की वैल्यू 5, कैसे बोले 5, ऐसे नहीं बोला और तूने कैसे बोला, पूछे सबको। ऐसे बोला मतलब बेटा 5 इतना प्यार से मुझे बुला ए, हाँ, ए बुआ यहाँ देख तू, एक्स की जगह पुट करना है 5, जहां जहां एक्स है वहां यहाँ एक्स है ना, 5 पुट करो। हाँ कोई नॉट नाउ पे लिख दो, नॉट नाउ पे क्लिक करो, ठीक है। अच्छा देखो 5 का स्क्वायर माइनस 121, सॉल्व करें। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 121, ये आपका माइनस करने पे आंसर आएगा 121 में 25 गया, बड़ा है 1 और 6, 96, बड़ा है तो माइनस, ठीक है, बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इनपुट दिया 5, आउटपुट क्या निकला, 96 ठीक है। चलो अब एक बार मैं तू बोल, कोई फ्रैक्शन में बोल, सिंपल बोल रहा हूँ, हाँ 8 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 64, 3/2 ले ले, 3/2, चलो -3/2 ले लेते, ठीक है। चलो मतलब कहने को तो हम कुछ भी कर दे, पर फिर फालतू बड़ा हो जाएगा। जहां x है हमारे को -3/2, तो -3/2 उसका स्क्वायर -121। मैंने हमेशा याद रखा, जब भी x हो वैल्यू पुट कर रहे हो ब्रैकेट लगा दे, मतलब जब भी माइनस में वैल्यू हो ब्रैकेट लगा दे, आदत डाल दो, ठीक है। अच्छा बेटा, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 -120, सही है। एलसीएम ले लो बेटा, तो 4 आ जाएगा, 4 1 जा 1, 4 जा 9, 1 जा 9, 4 8 4, ना 4 8 4 में से 9 माइनस करेंगे तो 5 4 7 5, बड़ा है तो माइनस, नीचे आया 4, क्या कोई दिक्कत नहीं, ठीक। मतलब इस मशीन में जब रखा -3/2, तो इसने आउटपुट क्या दिया, -475 डिवाइड बाय 4, ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत, अच्छी बात है बेटा। चलो आगे काम करते हैं, अब इसमें पुट करते हैं -11, पुट करते हैं, ठीक है। तो -11 ब्रैकेट लगाएंगे, वैल्यू पुट करते माइनस में ब्रैकेट लगाएंगे, उसका स्क्वायर होल स्क्वायर -121, माइनस का स्क्वायर प्लस, ध्यान रखना हमेशा माइनस का स्क्वायर तो प्लस
11 का स्क्वायर 121, 11 11 11 जा, और ये तो -121 है, क्या आंसर आया? 0। जब इसको फेंका इसके अंदर तो किसने क्या आउटपुट दिया? 0। सही बात है कि सही बात नहीं है? सही बात है। अच्छा, मुझे बताओ, इसको पुट करने पे 0 आया? नहीं। इसको पुट करने पे 0 आया? नहीं। इसको पुट करने 0 आया? नहीं। ठीक है, इसको पुट करने पे 0 आया? हाँ। जिसको पुट करने पे आंसर 0 आता है, ठीक है, अगर इसको इसमें रखने पे आंसर 0 आया तो मैं बोलूंगा -11 इसका रूट है। क्या है? जैसे कि हमने आंशी को अंदर पुट किया और आंसर आया 0, तो आंशी कहलाएगी रूट। जिसको करते हैं वो रूट कहलाता है। ये बात समझ में आ रही है? तो रूट क्या हो गया? किसको रखने पे आंसर 0 आया? तो -11 को अब से बोलेंगे इसका रूट। क्या बोलेंगे? ये बात समझ में आई? अब इसके दो नाम है, ऐसे तीन नाम है। जिसको पुट करने पे आंसर 0 आता है, 0, उसको उसको रूट, सॉल्यूशन या फिर जीरोस, तीन नाम से बुलाएंगे। तीनों नाम को क्या रखें भाई? तो अब बताओ, रूट का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूं, मैं बोलूं इसका रूट निकालो, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ देख, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसा ढूंढो कि जिसको पुट करने पे आंसर क्या है? 0। अगर पुट किया, आंसर 0 आया, तो जिसको भी आपने पुट किया होगा, जो भी नंबर लिया होगा आपने, उस नंबर को क्या बोलूंगा मैं? वो उसका रूट है, जीरोस है, सॉल्यूशन है। तीन तीन नाम है उसके। यहाँ भी नाम है ना, जैसे कि क्या नाम है इसके? वृंदा और बदोबदी और, है ना? तो ऐसे अगर नाम दिए हो सबके तो ऐसे है। तो एक के तीन तीन नाम हो सकते हैं, यहाँ पे तीन तीन नाम है इसके। जिसको पुट करने पे आंसर क्या है? 0, उसे क्या बोलते हैं? रूट। जिसको पुट किया, ये बात समझ में आ गई? रूट, जीरोस या सॉल्यूशन, तीन नाम से बुलाया जाएगा। तो मैं पूछूं, क्या 3 इसका रूट है? तो नहीं। क्या 5 इसका जीरोस है? तो नहीं। क्या -3/2 इसका सॉल्यूशन है? तो नहीं। क्योंकि इन सभी को अंदर पुट किया, सॉल्व किया, तो 0 नहीं आया। पर क्या -11 इसका रूट है? हाँ, क्योंकि इसको रखने पे आंसर 0 है। तो जिसको रखने पे आंसर 0 आए वो क्या होता है? रूट। ये बात समझ में आई? क्या नहीं आई? आई? क्या आई? नींद आई? नहीं दी होगी, वो सब मैं बताऊं कैसे निकालनी, चिंता मत करो। अरे हाँ क्या ना? हाँ क्या ना? अभी चेक कैसे करो? मालूम पड़ गया? चेक कैसे करोगे सर? पुट करेंगे, अभी पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। कोई दिक्कत है क्या? अगर 0 आया तो रूट है, वरना नहीं। क्लियर है? अरे हाँ क्या ना? अब मेरी बात ध्यान सुनो। हमारे कोर्स में, 9th के कोर्स में, ठीक है, मैं बता देता हूँ। हमारे 9th के कोर्स में केवल और केवल, लेट मी लुक एट, केवल और केवल लीनियर जो होते हैं, लीनियर कौन से वाले? ओनली लीनियर के हमें रूट निकालना सीखना है। किसके रूट? ये तो मैंने क्वाड्रेटिक का निकाल दिया। अरे किसका निकाला? क्वाड्रेटिक का। पर हमें किसका सीखना है? केवल लीनियर। ये बात समझ में आ रही है? ये क्वाड्रेटिक का निकाला। अच्छा, देखो, इसका एक तो कौन आया? -11। देखो, एक बार x को 11 पुट करो, +11, तो भी आंसर 0 आएगा। देखो, तो 11 का स्क्वायर -121, 11 का 121 और 121, कितना आंसर आएगा? 0। तो इसके दो दो रूट है, -11 भी इसका रूट है, +11 भी इसका रूट है। समझ गए कि नहीं समझे? तो रूट है कि नहीं, कैसे निकालते हैं? सर कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी, सॉल्व करना, खत्म किया। 0 आया तो हाँ, नहीं आया तो ना, खत्म, इतना ही करना। बात समझ में आई क्या नहीं आई? ठीक है, ओके सर। एक सेकंड सर, अभी तो ये आपने हमको बताया कि भाई क्या पुट करना है, 0 2 3, ठीक है। पर तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि किसको पुट करने से 0 आएगा? सही बात है ना? सही बात है। अरे हाँ क्या ना? अरे भाई यस और नो? तो वो सबसे पहली बात, हमको केवल लीनियर का ही मालूम करने को पूछेंगे 9th में, कि लीनियर का क्या रूट है, क्या क्या पुट करने दीजिए। क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का अभी नहीं आता, कब आता है? 10th में। पहली बात तो ये बात समझ में आई?
और लीनियर का निकालना एकदम भंगा है। आपने आप ऑलरेडी 7 से करते आ रहे हो। ठीक है, बहुत ही इजी, मैं सिखा दूंगा अभी। हाँ कहना, बात समझ में आई? ओके, अब मैं कुछ छोटी मोटी बातें लिखा हूं। अब ध्यान सुनो, देखो 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 देखो, यहाँ देखो, अब एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। सर बताओ, दुनिया में कितने नंबर होते हैं? इनफाइनाइट। दो को तो पुट करने पे जीरो आ गया, आ गया, आ गया। और कितने नंबर है बताओ, कि जिनको पुट करो आंसर जीरो आए? क्या सब पुट के चेक कर सकते हो कभी? भाई नंबर ही इनफाइनाइट है, कितने चेक करोगे? हाँ के ना? अब मेरा ध्यान सुनो, अब ध्यान सुनो। अगर डिग्री 2 है, डिग्री कितनी? 2। जैसे यहाँ डिग्री कितनी थी इसकी? 2, क्वाड्रेटिक है ना? डिग्री डिग्री 2 है, तो दुनिया में केवल दो ही नंबर होंगे जिसको पुट करने पे जीरो आएगा, बस। जितने जितनी डिग्री उतने ही रूट होते हैं। इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो एक तो कौन है इसका नंबर -11, एक कौन है +11। इसके अलावा आप कोई भी पुट करो कभी जीरो नहीं आएगा। कुछ भी पुट करो, नहीं नहीं, इसके लिए बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर यहाँ कोई नंबर दूसरा आएगा तो वो दो नंबर अलग है, पर दो ही होंगे। कोई भी हो सकता है, वो दोनों प्लस, वो उससे में हमें मैटर नहीं करता। जितनी डिग्री उतने रूट। तो अगर डिग्री 3, तो दुनिया में कितने नंबर होंगे? 3 नंबर होंगे जिसको पुट करने का आंसर क्या आएगा? जीरो। उस वो 3 मिल गए, उसके अलावा कोई और होगा? नहीं। बात समझ में आएगी नहीं? सर डिग्री 0 तो डिग्री नहीं, बिल्कुल सही बात है, मैं पढ़ा हूँ। अच्छा, अब डिग्री अगर 1 मतलब लीनियर, अरे लीनियर, तो डिग्री 1 तो कितने रूट? 1। एक ही होगा, मतलब दुनिया में एक ही ऐसा नंबर होगा जिसको पुट करने का आंसर कितना आएगा? नहीं, वो जरूरी नहीं, मैं बताऊंगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल के कितने रूट? 1, क्योंकि डिग्री 1। क्वाड्रेटिक के कितने रूट? 2। और क्यूबिक के कितने? 3। डिग्री 4 तो कितने रूट? 4। जितनी डिग्री उतने रूट होते हैं, और रूट का मतलब क्या है? जिसको पुट करने का आंसर क्या आ जाए? जीरो। समझ गए? मतलब अगर मैं एक डिग्री 3 है, डिग्री 3 है, कितनी है? तो कितने नंबर मिलेंगे जिनको पुट करने का आंसर जीरो आए? 3 नंबर मिलेंगे। तो अगर मैं रियल नंबर की दुनिया में जाऊं, तो कितने नंबर चिल्लाएंगे कि हम है रूट? 3 लोग बोलेंगे, बाकी सब लोग उसको पॉज कर ले पहले, तो पॉज पे क्लिक करना। ये है ना, इसके पॉज क्लिक, समझी? थोड़ा सा एडजस्ट कर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब फटाफट से एक डालो हेडिंग, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, और फटाफट एक चीज लिखो। हाँ, नहीं नहीं,
पहले समझ लो फिर लिखना। स्टॉप। ओए बुआ यहाँ देख, हमको डेप्थ में केवल किसको पढ़ना है? लीनियर को। ठीक है, अब सुन, जीरो का मीनिंग समझ में आ गया? कोई भी नंबर जिसको पुट करने पे आंसर जीरो आया तो वो नंबर जिसको पुट किया वो नंबर क्या कहलाता है? जीरो रूट। ठीक है, ओके फाइन। अब पढ़ते हैं लीनियर। लीनियर क्या होता है? डिग्री 1। डिग्री कितनी होती है? 1। मैंने अभी बताया जितनी डिग्री होगी कितने रूट होंगे? उतने ही होंगे। मतलब अगर डिग्री 1 है मतलब दुनिया में केवल एक ही नंबर है जिसको पुट करने पे आंसर क्या आएगा? जीरो। ये बात समझ में आई? ठीक। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हो उसकी शक्ल ऐसी होगी, इसे बोलते हैं जनरल फॉर्म। क्या होगी? समझ में? पूछता हूँ, एक इंसान की जनरल फॉर्म क्या होती है? मतलब एक इंसान कैसा दिखता है? आपको लिटरली ड्रॉ नहीं करना, एक एक ऊपर ऊपर से उसका फोटो बताओ। तो सर एक मुंह होता है, दो आंखें, एक नाक, फिर ये होठ, फिर सर थोड़े बहुत बाल, फिर गर्दन, फिर कान, फिर सर ये धड़, फिर दो हाथ, उंगलियां, टांगे सर। ये जनरल फॉर्म इंसान का। अगर तू एक सेकेंड, इसमें गलत क्या है बता दो मुझे, गलत क्या है? क्या गलत है? शेप एक, मैंने जनरल फॉर्म बोला है कि भाई एक मुंह, थोपड़ा होता है, फिर बाल होते हैं, कान होते हैं, गर्दन होती है, ये धड़ आ गया, ये टांगे आ गई, ये हाथ आ गए, सब आ गया जनरल। हाँ, अगर अगर मुझे स्पेसिफिक एग्जांपल चाहिए इंसान का तो ठीक है भैया, हमसे ये रही, मैं भी हूँ। तुम सब लोग हंस क्यों रहे हो? एक मिनट, हंस क्यों रहे हो? हाँ। बेटा ऐसा है कि शौर्य को लगी थी भूख, वो खा गई सबकी उंगलियां, वो भुक्खड़ है। इस दुनिया में तुमको मालूम नहीं बेटा, अपने गांधीनगर में एसडीआई के सामने जो जस्ट पीछे जो सोसाइटी है उसमें एक घर में एक लड़की रहती है, वो नर भक्षक है, वो इंसानों को खाने वाली है, वो डायन है। हाँ तो ये सब। अच्छा सुनो, अभी ध्यान ध्यान सुनो। जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है? भाई बेसिक ढांचा का देखो, किसी भी भाई लीनियर का मतलब क्या होता है? डिग्री 1। देखो यहाँ पे हमारा वेरिएबल कौन है? एक्स। उसकी पावर कितनी है? 1, तो डिग्री 1 हो गई। और ए और बी क्या है? कोई नंबर होंगे, कोई नंबर। ठीक है, तो जैसे देखो ये तो जनरल फॉर्म हो गया, जनरल फॉर्म। अब इसके एग्जाम्पल स्पेसिफिक, आंशिक, इंसानों में। इक्वेशन में देखो ये 2x+4। ए क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट, समझे? एक्स का कोफिशिएंट जो एक्स के आगे आया, कौन आया? 2। और बी क्या होता है? बिना एक्स वाला, जहां एक्स है ही नहीं, जहां पे वेरिएबल नहीं, उसे बोलता है कांस्टेंट। मैं बताया था, अरे हाँ के ना। तो ये बी कहलाएगा कांस्टेंट, समझ गए? तो बी क्या होता है? बिना एक्स वाला, वो है 4। यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, ए क्या होगा? एक्स के आगे वाला, एक्स का कोई नंबर नहीं मतलब 1, और साइन माइनस, -1। बी क्या होता है? बिना एक्स वाला, बिना वेरिएबल वाला। अरे बोलो 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 बोलो। तो कौन? -3/-3.2। यहाँ पे आ जाओ। सर ए क्या होता है? एक्स के आगे वाला। ए क्या होता है? एक्स क्या कोफिशिएंट, उसके आगे कौन सा नंबर आया? -3/2 मिल गया। और बी क्या होता है? बिना एक्स वाला, है ही नहीं। है क्या इसमें? क्या कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ है +4 माइनस कुछ नहीं लिखा हुआ ना? तो जीरो। समझे? अरे बोलो, अरे बोलो। ये लास्ट में समझ में नहीं आया? अच्छा ये समझ में आया? बेटा बी क्या होता है? जहां पे कोई वेरिएबल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 4 है, कि यहाँ पे लिखा हुआ है +3, इसको लिखा हुआ तो जीरो नहीं है। मतलब इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। अरे भाई हाँ के ना। मैं कहना ये चाहता हूं कि कभी कभी लीनियर में कांस्टेंट टर्म होगा, कभी कभी नहीं भी होगा। एक्स तो होना चाहिए, वेरिएबल तो होना चाहिए, क्योंकि डिग्री 1 तो चाहिए ना यार। अच्छा मेरी बात बताओ, मेरी बात बताओ। अगर आपने मैंने क्या लिखा है? A0। अगर A0 हो गया तो दिक्कत क्या है? तो वो समझाता हूँ। अगर A0 हुआ तो 0 × A, 0 × X, A0 लोगे तो जीरो हो जाएगा। जब X ही नहीं बचेगा तो डिग्री कैसे निकालो? डिग्री 1 तो चाहिए ना। अरे बोलो यार। हाँ सर। अभी मैं थोपड़े तुम्हें उड़ा दूं सर तो मैं तो कब की हाई बोल रही कैसे हूँ। पहचानोगे तुम? मैं तो नहीं बोल रही, मैं भुआ यार,
अगर मैं थोपड़े उड़ा दूं, मान लो कि ये सामर्थ्य है, मैं मुंडी उड़ा दी इसकी, हेडशॉट, तो कैसे पहचानोगे कि ये बदोबदी की छोटी बहन है? नहीं है ना, हमको एटलीस्ट एक्स तो चाहिए, हमको एक्स तो चाहिए ना एटलीस्ट वेरिएबल के लिए। अरे हाँ के ना, असल तो ए कभी जीरो नहीं होगा लीनियर में, मतलब एक्स के आगे जो भी नंबर है वो जीरो कभी नहीं सकता। बी तो चलेगा, बी है तो भी ठीक है, ना है तो। इन शॉर्ट भाई अगर मैं जैसे दोनों टांगे काट दूं तो भी पहचान तो लेंगे, हाँ ये सामर्थ्य है, भले ही वो ऐसे टांगों में चल के आए। सामर्थ्य की टांगे नहीं आते, वो नाम लगा। सर उसमें से निकल तो जंगल में से पता चला। चल चल के भी कैसे आएगी, नहीं ऐसे घूम घूम घूम। सर हाथों से वो स्पाइडर चलता है ना वैसे सामने एक भाग सर ये सबके पैर ले लेके आएगी रात को खाने। कौन? सामर्थ्य जानते नहीं हो? अगर सौर्य डायन है तो सामर्थ्य हिडम्बा है। सॉरी, हिडम्बा भी निसूर पण का है। ठीक है चलो कोई नहीं, ये बात समझ में आ गई। हाँ मतलब जहाँ पे मोनोमियल होगा वहाँ पे कांस्टेंट नहीं मिलेगा। हाँ, जहाँ पे मोनोमियल होगा वहां पे कांस्टेंट नहीं होगा ऐसा नहीं बेटा। अकेला फोर भी लिखो तो वो भी मोनोमियल ही है। हम बात कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल की, क्योंकि लीनियर है तो वहां पे एक्स तो होना चाहिए, है ना। अगर एक्स के अलावा और कोई नहीं हो तो बोलेंगे बी जीरो, ठीक है। पर ऐसा मत सोचिए, जैसे ये मोनोमियल तो मुझे मालूम है, पर ये भी मोनोमियल है, ये इसका इससे लिंक नहीं है लीनियर से। समझ रही है कि नहीं समझ रही है ना। मोनोमियल में बिल्कुल मतलब कांस्टेंट हो सकता है, हाँ सिर्फ लीनियर की बात कर रहे हैं तब। ये बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, तो भाई लीनियर की डिग्री कितनी होती है? जीरो। अच्छा, क्योंकि जितने डिग्री उतने ही रूट, तो कितने रूट होंगे इसके? एक। दुनिया में एक ही नंबर ऐसा होगा। सर वो नंबर ढूंढे कैसे? एक सेकंड सुन, मैं इसके अंदर ऐसा क्या पुट करूं एक्स की जगह कि आंसर जीरो आ जाए? भाई रूट किसे बोलते हैं? यार ध्यान सुनना, एक सेकंड, रूट किसे बोलते हैं? सर ऐसा क्या रखूं यहाँ पे कि इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आ जाए? जीरो। तो वो नंबर ढूंढू कैसे? उसको ढूंढने का एक तो ये फॉर्मूला है, या तो इससे ढूंढो, या फिर मैं एक जुगाड़ बताऊं। ये देखो वो है रूट, कैसे ढूंढना? फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है? माइनस बी बाय ए। माइनस, माइनस तो लिखना ही है, परमानेंट है। बी क्या होता है? कांस्टेंट, तो बिना एक्स वाला कांस्टेंट टर्म। और ए क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट। अरे हाँ के ना। तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द रूट ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल? माइनस बी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इससे क्या मिलेगा? इससे वो नंबर मिलेगा जिसको पुट करने पे आंसर क्या आएगा? जीरो। बात समझ में आई? समझ? अरे हाँ क्या ना। अब मैं इसका आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। हाँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। अरे बोलो भाई, अरे रोते क्यों है यार? रोती क्यों है यार? देखो आंशी कितना रो रही है, देखो पानी पानी भर गया नीचे। सर सर इधर बाहर बरसात नहीं पड़ रहा है अंदर पड़ रहा है। अंदर बरसात पड़ेगा अभी देखना। तभी ठीक है बेटा, फर्स्ट क्लास एकदम। देख अगर तुझे तू चाहती है कि तुझे से करंट आता रहे तो बेटा सिंपल करते रहे। नहीं सर मैं उसका नहीं सोची बस इधर। ये आपने लिख दिया? ये लिखा? पहले ये लिखो, पहले क्या रे यार, फटाफट लिखो, चलो चलो चलो। हाँ लिखो लिखो लिखो, बजो बजी की भूआ, फटाफट लिखो। वृंदा को कौन सी राक्षसी बनाया? मुझे अपने अपने पास में कमी नहीं है, अपने पुराणों में बहुत सारे राक्षसी हैं। लिख 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 लिख। मुझे भी याद तो था, मैं याद करूंगा। हिडम्बा तो ये हो गई थी अपनी, सौर्या हिडम्बा, उसकी उसकी छोटी बहन वो सूर्पणखा। हाँ, तो हिडम्बा, हिडम्बा नर पक्षी, हिडम्बा नाम है राक्षसी का। राक्षसी थे, राक्षसों को खाते हैं ना मांस वास सब। बेटा तेरे पेट में भी नहीं आऊंगा।
तेरा पेट में इतू सा तो है, 2 दाने चावल जितना पेट है। मिक्सी में पीस के। सोचा मुझे खाने आ रही है कैसी लग रही है? मैं कहा, ए जाने। मुझे डर से लगता है आंटी से, उसका बंदूक। लेक लेक लेक। भोसड़ी सर वो प्लानिंग कर रही है, आपको बता भी रही मैं ऐसा करूंगी रात को। एक मिनट, जनिश क्या हुआ बेटा? मुझे मालूम है बेटा, वो बाकी रह गया अपने। बिल्कुल सही बात है बेटा, स्टोरी नहीं बेटा, वो इतिहास। सर एक क्वेश्चन लेक लिख दिया सर, ये जो जीरो बेटा, ये भानु भट्ट तेरे मुंह 5 छाप देगा, फिर मैं कहूंगा डिस्कवर 5। सर आप पढ़ थोड़ी कोई नहीं, बन जाएंगे एक दिन के लिए। मारने के लिए सोचते भानु भट्ट डिस्कवर 5 फाड़। लिख दिया, अब बोल। पूरा नंबर सिस्टम अपने आप। लेकिन बनाया नहीं क्यों सर? बेटा वी नीड पूरा। सर इसका सर आंसर का आंसर वी नीड होल नंबर इसलिए जीरो बनाया। नहीं, आज हमारे पास में इतनी सुख सुविधाएं हैं, ये क्यों हो पाया? सर साइंस की वजह से, राइट है। साइंस का मतलब क्या होता है? इट्स विज्ञान में हर चीज की कैलकुलेशन, एंड कैलकुलेशन नीड्स नंबर। सोचो अगर कभी ये नंबर ही ना होते तो आप कभी रोमन नंबर लेके ट्राई करो, कभी उसमें मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाओगे। पूरे वर्ल्ड को इंडिया का थैंक्स करना चाहिए, वो करते नहीं है। वो क्या बोलते हैं अभी, क्या बोलते हैं? अरेबिक सिस्टम बोलते हैं इसको। दिस इज इंडियन सिस्टम, सदियों से यूज किया जाता है इंडिया में। इंडियंस नॉट ओनली डिस्कवर जीरो, दे डिस्कवर द एंटायर नंबर सिस्टम। आप बात नहीं मानोगे, पता है अपने वंस, टेंस, 100,000, 10,000, अरब, मिलियन बोलते हैं ना, अपने पास तो इतना ज्यादा नहीं है। अपने अपने जो ऋषि मुनि थे, जो मतलब जो मैथमेटिशियन थे, जिसे अपन बोलते ऋषि बोलते थे, ऋषि मुनि बोलते थे, उन्होंने है ना ऐसे एक के पीछे 50 जीरो लगा दो, इतने तक की प्लेस वैल्यू बता दी थी। सबके वो नाम लिख के गए, सबके नाम है। आपको सिर्फ पढ़ना पड़ता है ग्रंथ। जब हम ग्रंथ बोलते हैं, आपके माइंड में क्या आता है? होता है कि भगवान की भक्ति नहीं। जब मैं बोलता हूँ ग्रंथ, तो ग्रंथ जैसे कि एस्ट्रो, जैसे कि ये ज्योतिष शास्त्र, पता है इसमें क्या बताते हैं कि अभी इस समय सन के पीछे कौन कौन से स्टार मौजूद है, आज से 50 साल बाद कौन से स्टार होंगे। आप गांव में जाओ, ज्योतिष के पास में जाओ और बोलो कि नहीं, यही बेटा, यही आपकी गलतफहमी है। पहली बात तो ये कि हम, यस, समहाउ यू कैन प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ द। एक बार काम करना, कभी आप किसी की है ना रैंडमली सॉल्व हुई जन्म कुंडली उठाओ और उनका क्या लिखा हो पढ़ो। एग्जैक्ट मैच नहीं होगा, पर हम यू विल सी 70% मैच होगा। जन्म कुंडली नॉट प्रेडिक्शन, जन्म कुंडली उससे स्वभाव बताती है। और जो आपको बताया कि तू ये बनेगा, तू वो बनेगा, वो गलत है। जन्म कुंडली में कभी ये नहीं था तू क्या बनेगा, कभी नहीं तो आईपीएस बनेगा। एक सेकंड, आज से 100 साल पहले कौन से आईपीएस होते थे? तभी तो जन्म कुंडली होती थी। जन्म कुंडली से पता है कि आपका स्वभाव कैसा होगा, स्वभाव बिल्कुल मैच करता है। मेरी कुंडली मैं तो मानता नहीं, मैं पढ़ी इस बार, मैंने आई फाउंड कि यार कहीं ना कहीं तो यार मैच कर रही है चीजें, स्वभाव वाइज, ठीक है। दूसरा, आप गांव में जाओ, जो ज्योतिष है ना, उसको सिर्फ
फ्यूचर नहीं पूछना है, बोलना कि अगला सोलर एक्लिप्स कब होगा, वो जो डेट और टाइम बताए, अगर वो डेट और टाइम अगर नासा का अभी जो टाइम जो आएगा कि भाई नेक्स्ट कब होने वाला है, उससे अगर 0.0001 सेकंड में अगर मैच अगर आगे पीछे मुझे बता देना। और कब से आ रहा है ज्योतिष शास्त्र, आज से 2000 साल पहले से बना हुआ है, ठीक है। तब कौन से नासा वासा थे, 2000 साल पहले से मालूम है कि कब सोलर एक्लिप्स होगा, कल कब लूनर एक्लिप्स होगा, उसका टाइम, उसका सेकंड सब मालूम है, और अगला कब होगा ये भी मालूम है, और आज से 5000 साल बाद कब होगा ये भी मालूम है आपको। तो असली साइंटिफिक कौन था? तो सर वो तो ये भी बता सकता है ना कि कितने साल बाद नष्ट हो जाएगा। यस, देयर आर प्रेडिक्शंस, देयर आर प्रेडिक्शंस। आपको क्या लगता है, पता है अर्थ के ऊपर कितना सब प्लांट का कितना मास है, ये भागवत में लिखा है। आपको यकीन नहीं, पढ़ो, आपको पढ़ते नहीं, दिक्कत ही आपको, आप लोग पता क्या करते हैं, आप लोग यूट्यूब पे देखते हो, यूट्यूब पे कोई टीजर आएगा, वो हंसी मजाक उड़ाएगा, आप लोग हाँ, बात तो सही है। आपने क्या 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 दुनिया देखी आपने, कभी कोई खोल के देखा भी है कभी? तो फिर कैसे आवाज सकते हो उस पर? हमें ध्यान रखना, कभी भी कोई भी हमारी संस्कृति का मजाक उड़ा रहा हो, मैं यही कहता कि उसकी आंखें बंद के बात मान लो। अगर आपको नहीं मालूम है तो वहां से हट जाओ, बोलो कि मुझे नहीं मालूम इस टॉपिक के बारे में, हट जाओ वहां से। आप गलत ज्ञान लेके आओ, क्योंकि सामने वाला रेस्पेक्ट नहीं करता है। गलत ज्ञान लेके आने से बोल मुझे नहीं मालूम है, इसलिए मैं पहले पढ़ूंगा, फिर सुनेंगे, और फिर जब आप पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा ना कि गलत क्या सही क्या है। कोई आपको बोले कि ये जो सब नंबर सिस्टम है ये तो बाहर से आए थे, फिर आप कभी फिर पढ़ना किताब, मालूम पड़ेगा। जब उन्होंने लिखना चालू किया था उससे 2000 साल पहले तो इंडिया में इंस्क्रिप्शन में उसके पत्थरों पर लिखे हुए थे, नंबर यूज किए हुए 1 2 3, दे वर यूजिंग काउंटिंग। ये तो फैक्ट है बेटे, झूठ बात नहीं। ये तो हमारे यहाँ क्या बहुत कुछ हुआ इतिहास में, इसलिए मालूम नहीं है, समझे। ऐसा चलो कोई बात नहीं। अब एक एग्जांपल लेंगे कि कैसे इस फॉर्मूले से हम रूट निकाल सकते हैं। रूट क्या होता है कि इसमें मैं ऐसा क्या पुट करूं कि आंसर क्या आ जाए, 0। ठीक है, वैसे वृंदन ने इसका फट से बता दिया, -2, एंड वेरी गुड, है ना। या -2, 2 × 2 कितना आएगा, 4, और माइनस है तो माइनस, अरे हाँ क्या ना, तो -4 + 4 कितना आंसर आया, 0। तो कुछ का तो आप मेंटली बता सकते हो, हम चाहे तो इससे भी निकाले फॉर्मूले से, तो कुछ में टेढ़ा काम हो जाता है, ध्यान से देखना होगा, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, फिर बाद में कल पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम वो डिस्कस करेंगे। सपोज करो कि मैंने आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया पीएम, देखो एक्स लिखो एम लिखो एक ही बात है, ठीक है। वेरिएबल है वो, अरे हाँ क्या ना, एक वेरिएबल होना चाहिए, भले वो एक्स हो, एम हो, पी हो, कुछ भी हो, ठीक है। एक वेरिएबल है एम, 3m - 4/3, ओके। ये लीनियर है, हाँ है सर। कितनी पावर है वेरिएबल की, 1, लीनियर है। अब मुझे बताओ कि मैं m में ऐसा क्या पुट करूं कि आंसर 0 आ जाए, मतलब मुझे इसका रूट ढूंढना है। अरे हाँ क्या ना, रूट, रूट का फॉर्मूला क्या होता है, मैं देखो दो मेथड दिखाता हूँ। मेथड नंबर 1, जिसमें हम लगाने वाले हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बोलता है रूट का, लीनियर में -b/a। चलो सर पहले इसका a निकालते, a क्या होता है, x के जो आ गया है, मतलब m के जो आ गया है, m का कोफिशिएंट कौन है, 3, और b क्या होता है बिना वेरिएबल वाला, वो कौन है, -4/3, सही बात है। अरे हाँ क्या ना, ठीक है, अब लगाते हैं फॉर्मूला। चलो, तो माइनस, ये तो आएगा। अब b कितना है, वो अलग से -4/3, तो उसका अलग से माइनस लिखना, समझे। ये फॉर्मूले का माइनस, ये b का पर्सनल है, लिख दिया b डिवाइड बाय a। a कितना है जी, यहाँ तो कोई दिक्कत है, बोलो, आया समझ में, कोई डाउट है किसी को? पहले a और b निकाला और वैल्यू पुट कर दी। अच्छा देखो सॉल्व करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4/3, और ये नीचे वाला 3, सही बात है। अब बेटा जैसे 1 लिख दो, तो ये इंटू ये और ये इंटू ये, 4 बन जा 4, 3 3 जा 9, इसको यहाँ पुट करो, आंसर 0 आएगा। ये मिल गया रूट, यकीन नहीं हो रहा, चेक करते हैं। 3m की जगह ये पुट करो, 4/9, 4/9 माइनस 4/3, सही है, कोई दिक्कत नहीं। 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, कितना बचा 4/3, और ये भी कितना -4/3, कितना आंसर कट के 0। इसको पुट करने पे ये इसका रूट मिला मुझे, मतलब इन इनफाइनाइट रियल नंबर में से ये एकलौता ऐसा रियल नंबर जिसको पुट करने पे आंसर क्या आएगा, 0।
तो तुमको आपको पूछे कि इसका रूट कौन है, तो बोलोगे 4/9। क्या इसके अलावा कोई और नंबर है? तो नहीं, क्योंकि 1 डिग्री है तो एक ही होता है। बात समझ में आई? 1 डिग्री है तो एक ही होगा। अब इसका मेथड 2 बताऊं? आप ऑलरेडी करते हो आए हो। कुछ नहीं करना है सर, जो भी इक्वेशन दे दे, जो भी इक्वेशन दे उसको इक्वल टू जीरो पुट कर दो, क्योंकि हमें आंसर वैसे जीरो चाहिए। अरे भाई हाँ के ना, आंसर जीरो चाहिए ना। अरे भाई हाँ, जीरो की पुट क्या मालूम है? क्योंकि आंसर में जीरो चाहिए। अरे भाई बोलो, अबे रोते क्या हो यार? हाँ, ठीक है। माइनस क्या बनेगा? माइनस क्या बनेगा? अरे माइनस क्या बनेगा? प्लस, तो 0 + 4/3 4/3 होता है, वही आंसर आएगा। अच्छा, 3 मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड मतलब नीचे। अरे भाई बोलो। हाँ सर, नीचे ऑलरेडी 3 है, तो 3 3 जा 9 आ गया आंसर, वही आंसर है। जीरो आया नहीं है, हमको हमको आंसर में क्या चाहिए, इसलिए जीरो पुट किया कि भाई हमको ऐसा बताओ कि इक्वल टू जीरो हो जाएगी, तो मैंने पुट कर दिया इक्वल टू जीरो पे, सॉल्व कर दिया। क्या ये सॉल्व नहीं किया आपने 8th में वो लीनियर इक्वेशन वाले? किए थे 7th में? और हाँ बस, तो या तो इससे निकालना या इससे निकालना, कोई तकलीफ? अब ये छाप दो फटाफट से। अच्छा सुनो, क्या अगर मैं इसमें m की जगह 3 पुट करूं तो क्या जीरो आएगा? नहीं, एक ही नंबर को पुट करने जीरो आएगा। 5 करूं तो नहीं, 7 करूं तो, अच्छा यही एकलौता नंबर है, क्योंकि डिग्री कितनी है इसकी? तो एक ही नंबर मिलेगा, और कोई मिलेगा ही नहीं। मतलब मान लो कि आप रियल नंबर में इसको उठा के लेके जाओ, कौन कौन है इसका रूट, तो केवल 4/9 की बत्ती चलेगी टिंग करके, बाकी सबकी बत्ती ऑफ। समझे या नहीं समझे? समझे समझे। फटाफट साधु, क्विकली। बड़ा जाने समझ गया? ठीक है, ये लिख दे। अब देख बड़ा जानिश, मैं तुझे ग्रुप में ऐड करूंगा, उसमें अब डेली होमवर्क आएगा, ठीक है? अब देख बेटा, चैप्टर नंबर 1 तो यहाँ कवर हो गया, ठीक है? पर उसके मैंने सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, ठीक है ना? तो अगर तुझे उसमें कोई डाउट है तो एक बार वो वीडियोस रेफर करना। आई थिंक दो तीन लेक्चर ही होते, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है? ओके, और चैप्टर 2 में बेटा डेली रेगुलर रहना, ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ गया आज को जो पढ़ा हमने? ठीक। ये लिख के बेटा जाने सुबह तो लीव कर दे बेटे, ठीक है ना? अब बेटा जाने डेली टाइम यही रहेगा, ठीक है ना?